एपिसोड की शुरुआत में सेंटेंस को हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो मेड वाली कपड़े पहना देता है और मेड जैसी हरकत करने के लिए कहता है। सेंटेंस जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि क्या मैं अब सही कर रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर सेंटेंस से कहता है कि नहीं, अभी भी तुम सही से नहीं कर रही हो। सेंटेंस जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि मैं ऑलरेडी 5 बार कर चुकी हूँ और ये मेरा 6वां बार है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो डिवाइस को निकाल देता है और कहता है कि ये जो डिवाइस है इसके बारे में तो तुम्हें पता ही है ना, इसमें जो तुम्हारा वीकनेस है वो छुपा हुआ है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा वीकनेस सबके सामने ले आऊं? तभी सेंटेंस जो होती है वो घबराने लगती है और कहने लगती है नहीं नहीं, तुम्हें किसी को भी मेरा जो वीकनेस है उसे नहीं बताना है। मैं सफाई करती हूँ कह के जल्दी जल्दी करके ये सफाई करने लगती है। तभी इनका जो पैर है वो फिसल जाता है और सेंटेंस ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाती है और रोने लगती है और कहती है कि मैं और अब नहीं कर सकती। हमारा मेन कैरेक्टर सेंटेंस को चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम अब ये नहीं कर सकती तो तुम्हें अब नाइट सर्विस करना है। क्या तुम नाइट सर्विस करने के लिए तैयार हो? सेंटेंस जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को मना करने लगती है और कहती है कि इससे अच्छा तो यही होगा कि जो रूमर्स है उसे तुम सभी लोगों को बता दो। इतना कहते ही हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो उठता है और सेंटेंस को जोर से एक चमाट मार देता है। सेंटेंस को एक चमाट मारने की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को 500 एचपी पॉइंट मिलता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सेंटेंस से कहता है कि तुम क्या समझ रही हो, क्या मैं इस रूमर्स को फैला नहीं सकता? तुम्हें जितना कहा गया है तुम्हें उतना करना होगा, मैंने जो कहा है तुम्हें वो करना होगा। क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सेंटेंस के ऊपर चिल्लाने लगता है। सेंटेंस जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि प्रे, तुम पहले बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, तुम पहले बहुत ही काइंड पर्सन हुआ करते थे। तुम सिर्फ अच्छा बनने की दिखावा करते हो, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। कह के हमारा मेन कैरेक्टर से सेंटेंस कहती है तुम्हें याद है ना, जब मैं इंजर्ड थी तब तुम मेरे पास एक दवाई की बोतल लेकर आए थे और उस पोषण को तुमने मुझे दिया था जिससे मैं आसानी से ठीक हो गई थी। क्या तुम्हें अभी याद नहीं है कि वो पोषण क्या था? हमारा मेन कैरेक्टर को सेंटेंस जो होती है वो सारी बातें जो है वो बताने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सिर पर दर्द होने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी मुझे क्या हो रहा है। फिर सेंटेंस हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मुझे लगता नहीं है कि तुम वही पर्सन हो, तुम कोई दूसरा पर्सन हो, इसीलिए तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। मुझे अब क्या करना है, मुझे तो सिर्फ यहाँ पे ज़मीनों की सफाई करना है और मुझे अपने काम पे लग जाना है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर से कहती है और ये अपने काम पर लग जाती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम जो होता है वो उसके सामने आता है और हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है कि जो सेंटेंस है ये अभी गुस्सा है, ये सैडनेस है, दुखी है, घृणा है, ये सारे जो फीलिंग है ये सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगता है। फिर सिस्टम जो होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को वही सारी घटनाओं के बारे में वार्निंग देते हुए कहता है कि तुम्हें अपने काम को अच्छे से करना होगा। अगर तुम अपने काम को अच्छे से नहीं करोगे तो जितने भी तुम्हारे आसपास के लोग हैं वो सभी लोग मारे जाएंगे। क्या तुम सभी को मरवाना चाहते हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता, मैं इन सभी को सेफ रखना चाहता हूँ। कह के हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है। फिर सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपने डॉर्मेट्री में आ जाता है और ये जो कहानियाँ होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम पहले ही लेट हो चुके हो और हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर पूछती है कि यंग मास्टर, क्या आपने ड्रिंक किया है? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मैंने आज रात के लिए थोड़ा सा ड्रिंक ले लिया है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर से कानिया कहती है कि आप उन सपनों को भूलने के लिए ड्रिंक पी रहे हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या ये सही नहीं है, पास्ट की मेमोरी मुझे बहुत ज़्यादा दुखदाई लगता है, इसीलिए मैं ड्रिंक पी के आया हुआ हूँ। कह के हमारा मेन कैरेक्टर कानिया से कहता है। फिर कानिया को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर आगे कानिया से कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपना थोड़ा सा लाइफ फोर्स दे देता हूँ। कानिया जो होती है वो अपने कपड़े को उतारने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर कानिया से कहता है कि अब तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मेरे पास एक और नया तरीका आ गया है। कानिया जो होती है वो शर्माने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन मुझे पता नहीं है कि इसे कहाँ से देना है। इस बात को सुनकर कानिया और शर्माने लगती है और घबराने भी लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि एक काम करो, हम लोग जो तरीके हैं उसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तुम उल्टा लेट जाओ और मैं तुम्हें पीठ के माध्यम से मैं तुम्हारे शरीर पर जो लाइफ एनर्जी है उसे मैं अंदर देते रहूँगा। क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है और लाइफ एनर्जी को
कान्या के शरीर पर ट्रांसफर करना चालू कर देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कान्या से कुछ बोलने लगता है। कान्या जो होती है वो कहती है कि हाँ क्या कह रहे हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कान्या से कहता है कि क्या तुमने मेरा जो सब कॉन्शियस है उसमें इंटर किया था। कान्या जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताती कि हाँ हाँ, आपके जो सब कॉन्शियस है उसमें छोटा यंग मास्टर है वो थे, उन्हीं के माध्यम से मैंने आपके बारे में बहुत सी जो जानकारी है उन्हें मैंने प्राप्त किया, कह के कान्या जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है। हमारा मेन कैरेक्टर कान्या से कहता है ओ तो मैं देख सकता हूँ, तो इसी वजह से तुम्हारी जो मदद है वो आगे जो है वो हो रहा है। फिर कान्या जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है। फिर कान्या जो होती है वो उदास रहती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कुछ नहीं कह पाती, और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कान्या को बताता है कि मेरी जो पास्ट लाइफ है वो बहुत ही दुखदाई और बहुत ही निर्दयी था, इसलिए मैं उसे हमेशा के लिए भूलना चाहता हूँ। फिर कान्या जो होती है एक बत्ती को जला देती है और हमारे मेन कैरेक्टर को देखने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कान्या से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। कान्या जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आपने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं देख सकता, कह के कान्या जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कान्या से कहता है कि तुम्हें मुझे चाकू मार देना चाहिए। ये सब चीज़ कान्या के फ्लैशबैक की मेमोरी होती है। कान्या जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि चलो मैं आपकी थोड़ा सा मदद कर देती हूँ उस नाइटमेयर से निपटने पर, कह के कान्या जो होती है वो इस बिल्ली को उठा लेती है और इस बिल्ली के बारे में देखते हुए अपने मन में कहती है कि इसके अंदर तो मैंने अपना मैजिक जो है वो डाला था। फिर कान्या जो होती है इसके अंदर थोड़ा सा और मैजिक डाल देती है। फिर सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने सपने में आ जाता है और सपने के माध्यम से हमारा मेन कैरेक्टर आसपास के एरिया को देखता है और कहता है ये कौन सा प्लेस है। फिर इस जगह को देखकर कहता है कि क्या ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, क्या मैं एक अंधेरी दुनिया पे आ चुका हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक छोटा सा बिल्ली जो होता है वो दिखाई देता है। इस बिल्ली को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है ये तो एक बिल्ली है। फिर उस बिल्ली के पास जाकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए कहता है कि ये तो मुझे बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है, क्या मैं इस बिल्ली से पहले मिल चुका हूँ। फिर इधर उधर देखता है और देखता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा फॉग ही फॉग दिखाई दे रहा है। फिर इसे कुछ दूरी पर कुछ लोग दिखाई देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर इसे देखते हुए कहता है कि वहाँ तो कुछ लोग हैं, चलो वहाँ पे जाके देखते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर छुप कर अपने जो छोटे वर्जन होता है और सेंटेंस की जो छोटी वर्जन होती है, इन दोनों की जो यादें हैं इसे अपने अपने यादों में हमारा मेन कैरेक्टर देखने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे छुप कर देख रहा होता है और ये जो छोटा हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सेंटेंस को एक पोषण दे रहा होता है। सेंटेंस जो होती है वो इस पोषण को लेने से पहले हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या तुम कौन हो, तुम मुझे इसे क्यों दे रहे हो, क्या तुम सच में उसे तुम देना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर फिर अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम फ्रे रियान है, मैं कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सेंटेंस जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर्स कहती है कि लायर, झूठे कही के तुम मुझे अभी दे रहे हो और बाद में तुम मेरा यूज करने वाले हो ना। ये सब बातें जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के छोटे रूप और सेंटेंस के बीच में चल रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर इन्हीं सभी बातों को सोचकर कहता है कि यही सब चीज़ बातें जो है मुझे सेंटेंस ने आज बताया था, कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने माइंड में सोचे लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है एक और पोषण का बोतल निकाल लेता है और सेंटेंस से कहता है कि तुम्हें ये ले लेना चाहिए, इससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा मदद होने वाला है। और सेंटेंस को एक और बोतल दे देता है, तुम्हें जितना चाहे उतना भी ले सकती हो, कह के हमारा मेन कैरेक्टर सेंटेंस से कहता है। फिर सेंटेंस जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि अब मैं क्या करूं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सेंटेंस को बताता है कि तुम्हें इसे पी लेना चाहिए और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी सेंटेंस पूछती है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है एक डायरेक्शन में इशारा करता है और बताता है कि उस डायरेक्शन में तुम्हें जाना है, उस डायरेक्शन में एक चर्च है। फिर सेंटेंस को बाय बाय करके हमारा मेन कैरेक्टर जाने लगता है और जाते वक्त भी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें आगे जाते वक्त और भी लोग मिलेंगे, उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना और तुम्हें उस जगह में चले जाना है, कह के हमारा छोटा जो मेन कैरेक्टर होता है वो यहाँ से चला जाता है। और सेंटेंस जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर से रुको रुको कह के आवाज़ लगाने लगती है। तभी ये बाकी जितने भी
पोषण होता है उसे ज़मीन में फेंक देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो, तुम सिर्फ इस तरीके की दिखावा जानबूझ के कर रहे हो, तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो, कह के ये सारे के सारे बोतल नीचे पटक देती है और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो छुप कर ये सारी घटनाओं को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ये जो चीज़ देख रहा हूँ ये सिर्फ ड्रीम है, हो सकता है ये सारी जो घटनाएं वो सही है, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं है। क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर सेंटेंस के बातों को याद करने लगता है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी ने क्या मेरी जो मेमोरी है उसके साथ छेड़खानी किया है, क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है। तभी बिल्ली जो होती है वो इधर उधर देखने लगता है और बिल्ली जो है वो म्याऊ म्याऊ कह के आवाज़ लगाता है। फिर सेंटेंस को दिखाया जाता है। सेंटेंस एक रस्सी से एक खंभे पर बंधी होती है और इसके आंख से खून आने लगती है। इसे तलवार भी मारा गया था, इसके अंदर चाकू भी, इसके अंदर तीर भी गोबा हुआ था। इन सभी बातों को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।